सबसे पहले तो बेसिक सवाल, ये जो ट्राइबल म्यूजिक है, ये जो ट्राइबल डांस है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? और अगर बहुत सिंपल तौर पे कहें तो ये जो ट्राइबल म्यूजिक है, ये जो ट्राइबल डांस है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है फॉर द कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री की कल्चरल हेरिटेज का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये ट्राइबल म्यूजिक, ये ट्राइबल डांस। और ये जो ट्राइबल म्यूजिक है, ये जो ट्राइबल डांस है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन प्रिजर्विंग इंडिजीनियस ट्रेडिशन। हमारा जो इंडिजीनियस ट्रेडिशन है, हमारा जो ओरिजिनल ट्रेडिशन है, उसको प्रिजर्व करने में, उसको प्रोटेक्ट करने में भी ये जो ट्राइबल म्यूजिक है, ये जो ट्राइबल डांस है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो ट्राइबल लोग हैं, ये रिलेटिवली आइसोलेटेड रहते हैं। इन ट्राइबल लोगों के बीच में एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप करने में भी ये जो ट्राइबल म्यूजिक है, ये जो ट्राइबल डांस है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से इवॉल्व हुई, उसको समझने में भी ये जो ट्राइबल म्यूजिक है, ये जो ट्राइबल डांस है, इसका बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये जो ट्राइबल म्यूजिक है, ये जो ट्राइबल डांस है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और सिग्निफिकेंस आप खुद से अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। अब ये जो ट्राइबल म्यूजिक है, ये जो ट्राइबल डांस है, इसके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात की गई है डांस फॉर्म्स ऑफ ट्राइब्स के बारे में। ट्राइब्स के कुछ पॉपुलर डांस फॉर्म्स की बातचीत की गई है, उनको फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले बात की गई है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक ट्राइब देखने को मिलती है जिसको बुलाया जाता है नागा ट्राइब। और ये जो नागा ट्राइब है, इसके दो पॉपुलर डांस फॉर्म्स के बारे में बातचीत की गई है। कौन कौन से दो पॉपुलर डांस फॉर्म्स की बातचीत की गई है? एक है सेखरेनी डांस। ये जो सेखरेनी डांस है, ये देखने को मिलता है ड्यूरिंग सेखरेनी फेस्टिवल। सेखरेनी फेस्टिवल के दौरान परफॉर्म किया जाता है इस सेखरेनी डांस को। और परफॉर्म कौन करता है? नागा ट्राइब के लोग करते हैं। फिर दूसरा है जेलियांग डांस। ये जो जेलियांग डांस है, इसको परफॉर्म करती है जेलियांग ट्राइब। जेलियांग डांस को जेलियांग ट्राइब परफॉर्म करती है। और ये जो जेलियांग डांस है, इसके दौरान जो एग्रेरियन लाइफस्टाइल होती है, जो एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल होती है, उसको डिपिक्ट किया जाता है, उसको दिखाया जाता है। फिर इसके बाद दूसरी है मिशिंग ट्राइब। और ये जो मिशिंग ट्राइब है, ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये आसाम में देखने को मिलती है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही हो गई कि जो मिशिंग ट्राइब है, ये कहाँ पे देखने को मिलती है? आसाम में देखने को मिलती है। और ये जो मिशिंग ट्राइब है, ये परफॉर्म करती है बिहू होसोरी को। बिहू होसोरी, इसको परफॉर्म किया जाता है बिहू फेस्टिवल के दौरान। बिहू होसोरी, इसको परफॉर्म किया जाता है बिहू फेस्टिवल के दौरान। होता क्या है, जो विलेज के एल्डर्स होते हैं, जो विलेज के बड़े लोग होते हैं, वो घर घर जाते हैं और बिहू कैरोल्स को सिंग करते हैं, परफॉर्म करते हैं। बिहू कैरोल्स का मतलब, कैरोल्स का मतलब होता है रिलीजियस सॉन्ग्स। तो जो बिहू रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं, उनको गाते हैं। और ये जो बिहू कैरोल्स होते हैं, इनको क्या बुलाया जाता है? इनको होसोरी बुलाया जाता है। और यहीं से नाम पड़ा बिहू होसोरी। तो ये जो बिहू होसोरी है, इसको परफॉर्म किया जाता है बिहू फेस्टिवल के दौरान। दूसरा है अली आय लिगांग डांस। अली आय लिगांग डांस, ये सेलिब्रेट करता है एग्रीकल्चर को। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद गारो ट्राइब। ये जो गारो ट्राइब है, ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये मेघालय में देखने को मिलती है। गारो ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलती है? मेघालय में देखने को मिलती है। और गारो ट्राइब के भी दो पॉपुलर डांस फॉर्म्स के बारे में बात की गई है। एक है वांगला डांस। ये जो वांगला डांस है, ये सन गॉड के ग्रेटिट्यूड में परफॉर्म किया जाता है। सन गॉड को एक तरीके से प्रेयर की जाती है कि गुड हार्वेस्ट हो, अच्छा हार्वेस्ट हो, उसकी दुआएं दो। तो ये जो वांगला डांस है, इट इज परफॉर्म्ड इन ग्रेटिट्यूड टू सन गॉड फॉर गुड हार्वेस्ट। और दूसरा है दामा गोगाटा डांस। दामा गोगाटा डांस, ये सिंबलाइज करता है यूनिटी को, ये सिंबलाइज करता है हारमोनी को। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में तीन ट्राइब्स की बात की गई है। एक है नागा ट्राइब, और नागा ट्राइब जो है वो सेखरेनी डांस को परफॉर्म करती है और जेलियांग डांस को परफॉर्म करती है। फिर दूसरी है मिशिंग ट्राइब। ये जो मिशिंग ट्राइब है, ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये आसाम में देखने को मिलती है। और मिशिंग ट्राइब के लिए एक बिहू होसोरी के बारे में बात की गई है और एक अली आय लिगांग डांस के बारे में बात की गई है। फिर तीसरा हमने बात की गारो ट्राइब के बारे में। ये जो गारो ट्राइब है, ये कहाँ देखने को मिलती है? ये मेघालय में देखने को मिलती है। गारो ट्राइब एक तो वांगला डांस को परफॉर्म करती है, जो कि सन गॉड के लिए परफॉर्म किया जाता है। और दूसरा दामा गोगाटा डांस, जो कि सिंबलाइज करता है यूनिटी को और हारमोनी को।
फिर इसके बाद बात की गई है वेस्टर्न रीजन के बारे में, और वेस्टर्न रीजन में एक भील ट्राइब देखने को मिलती है। ये जो भील ट्राइब है ये देखने को मिलती है गुजरात के कुछ हिस्सों में और राजस्थान के कुछ हिस्सों में। भील ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलती है? गुजरात और राजस्थान में देखने को मिलती है। ये जो भील ट्राइब है इसके दो पॉपुलर डांस फॉर्म्स के बारे में बात की गई है। एक है भावई डांस। ये जो भावई डांस है इसमें माइथोलॉजिकल स्टोरीज को नरेट किया जाता है। भावई डांस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और दूसरा है तेरा ताली डांस। ये जो तेरा ताली डांस है इसमें जो परफॉर्मर होता है उसकी बॉडी के ऊपर सिंबल्स अटैच्ड होते हैं, मंजीरा अटैच किया जाता है, और वो जो मंजीरा है वो रिदमिक साउंड्स को प्रोड्यूस करता है, और उन रिदमिक साउंड्स पे ये जो तेरा ताली डांस है ये परफॉर्म किया जाता है। तेरा ताली डांस के बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। भील ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलती है? गुजरात में और राजस्थान में। ये जो भील ट्राइब है ये परफॉर्म करती है भावई डांस को और तेरा ताली डांस को। फिर इसके अलावा एक वर्ली ट्राइब है, और ये जो वर्ली ट्राइब है ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। वर्ली ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलती है? महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। ये जो वर्ली ट्राइब है ये तरपा डांस को परफॉर्म करती है। ये जो तरपा डांस है ये रिफ्लेक्ट करता है एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल को। तरपा डांस और तरपा डांस के अलावा गौरी डांस, ये जो गौरी डांस है इसको परफॉर्म किया जाता है फेस्टिवल्स के दौरान और वेडिंग्स के दौरान। तो वर्ली ट्राइब जो कि कहाँ पे मिलती है? महाराष्ट्र में, वो परफॉर्म करती है तरपा डांस को और परफॉर्म करती है गौरी डांस को। फिर इसके बाद ईस्टर्न रीजन, और ईस्टर्न रीजन में एक सांथाल ट्राइब है। ये जो सांथाल ट्राइब है ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये झारखंड में देखने को मिलती है और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। सांथाल ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलती है? झारखंड में देखने को मिलती है और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। ये जो सांथाल ट्राइब है ये परफॉर्म करती है बाहा डांस को। ये जो बाहा डांस है इसको परफॉर्म किया जाता है स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान। स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान परफॉर्म किया जाता है इस बाहा डांस को। और बाहा डांस के अलावा एक है छाव डांस, और छाव डांस के बारे में हमने पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है। तो सांथाल ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलती है? झारखंड में और वेस्ट बंगाल में। ये जो सांथाल ट्राइब है ये बाहा डांस को परफॉर्म करती है और छाव डांस को परफॉर्म करती है। इसके अलावा एक बोंडो ट्राइब है। ये जो बोंडो ट्राइब है ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये उड़ीसा में देखने को मिलती है। बोंडो ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलती है? उड़ीसा में देखने को मिलती है। ये जो बोंडो ट्राइब है ये परफॉर्म करती है गोटुल डांस को। ये जो गोटुल डांस है ये बेसिकली ग्रेसफुल डांस है जिसको वेडिंग्स के दौरान परफॉर्म किया जाता है। गोटुल डांस और गोटुल डांस के अलावा एक सौरा डांस है। सौरा डांस जो है वो नेचर का एंशियंट ट्रेडिशंस के साथ में जो कनेक्शन है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो बोंडो ट्राइब है जो कि कहाँ पे देखने को मिलती है? उड़ीसा में। ये एक तो परफॉर्म करती है गोटुल डांस को और दूसरा परफॉर्म करती है सौरा डांस को। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर बात की गई है सदर्न रीजन के बारे में, और सदर्न रीजन में एक ट्राइब देखने को मिलती है इरूला ट्राइब। ये जो इरूला ट्राइब है ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये तमिलनाडु में देखने को मिलती है। इरूला ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलती है? तमिलनाडु में देखने को मिलती है। ये जो इरूला ट्राइब है ये एक तो परफॉर्म करती है पुली राय डांस को। पुली राय डांस, इसमें जो रिलेशनशिप है बिटवीन द नेचर एंड बिटवीन द स्नेक कैचिंग स्किल्स ऑफ द इरूला ट्राइब उसको एक्सप्रेस किया जाता है, उसको दिखाया जाता है। तो ये जो इरूला ट्राइब के लोग हैं ये परफॉर्म करते हैं पुली राय डांस को, और दूसरा ये परफॉर्म करते हैं कालियाल डांस को। ये जो कालियाल डांस है इसमें जो एग्रीगेरियन लाइफ है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं उनको दिखाया जाता है। दूसरा एक है कुराबा ट्राइब। ये जो कुराबा ट्राइब है ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये केरला में देखने को मिलती है। कुराबा ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलती है? केरला में देखने को मिलती है। ये जो कुराबा ट्राइब है ये परफॉर्म करती है मुड्डी येतु को। ये जो मुड्डी येतु है ये बेसिकली रिचुअलिस्टिक डांस ड्रामा है। मुड्डी येतु के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। और दूसरा कोलकली डांस। ये जो कोलकली डांस है ये कैसा डांस है? ये ग्रुप डांस है। तो कुराबा ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलती है? केरला में देखने को मिलती है। ये जो कुराबा ट्राइब है एक तो ये परफॉर्म करती है मुड्डी येतु को, और दूसरा ये परफॉर्म करती है कोलकली डांस को। फिर इसके बाद बात की गई है सेंट्रल रीजन के बारे में, और सेंट्रल रीजन में बात की गई है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ट्राइब्स के बारे में। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ये जो ट्राइब्स हैं ये परफॉर्म करती हैं गोंडी सॉन्ग्स को। जो गोंडा ट्राइब है उसके सॉन्ग्स को बुलाया जाता है गोंडी सॉन्ग्स। इसके अलावा गौर मरिया डांस, गौर मरिया डांस इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ये देखने को मिलता है बस्तर रीजन में, और मैरिज के टाइम पे ये जो गौर मरिया डांस है इसको परफॉर्म किया जाता है। फिर इसके बाद कर्मा डांस, कर्मा डांस के बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है।
और ये जो कर्मा डांस है ये किया जाता है फॉर द गॉड ऑफ फेट, जो कर्म देवता हैं उनके ऑनर में या उनकी पूजा के लिए ये जो कर्मा डांस है उसको परफॉर्म किया जाता है। और फिर सैला डांस, ये जो सैला डांस है ये रिफ्लेक्ट करता है, ये दिखाता है नेचर के साथ में डीप कनेक्शन को। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो किताब में भी दो दो लाइन में चीजें दी गई हैं, तो अपने को भी बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक तौर पे देख लो, मोटा मोटा देख लो, एक दो बार रिवाइज कर लो और जितने नाम खुद से याद रह जाएं उतना ठीक है। बाकी इस पे बहुत ज्यादा दिमाग लगा के दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिंपल तौर पे एक बार फिर से देख लेते हैं। नागा ट्राइब, नागा ट्राइब के लिए बात की गई सेखरेनी डांस के बारे में और जेलियांग डांस के बारे में। मिशिंग ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलती है? आसाम में देखने को मिलती है। ये जो मिशिंग ट्राइब है इसके लिए बात की गई बियू होसोरी के बारे में और अली आई लिगांग डांस के बारे में। फिर गारो ट्राइब, गारो ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलती है? मेघालय में देखने को मिलती है। ये जो गारो ट्राइब है इसके लिए बात की गई वांगला डांस के बारे में और दम गोगाटा डांस के बारे में। फिर वेस्टर्न रीजन में बात की गई भील ट्राइब के बारे में। ये जो भील ट्राइब है ये कहाँ देखने को मिलती है? ये गुजरात में देखने को मिलती है और राजस्थान में देखने को मिलती है। ये जो भील ट्राइब है ये परफॉर्म करती है भावई डांस को और तेरा ताली डांस को। वर्ली ट्राइब, वर्ली ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलती है? महाराष्ट्र में देखने को मिलती है और वर्ली ट्राइब परफॉर्म करती है तरपा डांस को और गौरी डांस को। फिर इसके बाद बात की गई ईस्टर्न रीजन के बारे में और ईस्टर्न रीजन में सबसे पहले बात की गई सांथाल ट्राइब के बारे में। ये जो सांथाल ट्राइब है ये कहाँ पे देखने को मिलती है? झारखंड में और वेस्ट बंगाल में। ये जो सांथाल ट्राइब है ये परफॉर्म करती है बाहा डांस को और छाव डांस को। इसके बाद बोंडो ट्राइब के बारे में बात की गई। ये जो बोंडो ट्राइब है ये कहाँ पे देखने को मिलती है? उड़ीसा में देखने को मिलती है। ये जो बोंडो ट्राइब है ये परफॉर्म करती है गोटुल डांस को और सोरा डांस को। फिर सदर्न रीजन के बारे में बात की गई और इसमें बात की गई इरूला ट्राइब के बारे में। ये जो इरूला ट्राइब है ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये तमिलनाडु में देखने को मिलती है। ये जो इरूला ट्राइब है ये परफॉर्म करती है पोलीराय डांस को और कलियाल डांस को। फिर कुराबा ट्राइब, कुराबा ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलती है? केरला में देखने को मिलती है। ये जो कुराबा ट्राइब है ये परफॉर्म करती है मुडियेतु को और कोलकली को। और लास्ट में बात की गई सेंट्रल रीजन के बारे में। सेंट्रल रीजन में बात की गई छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ट्राइब्स के बारे में। एक तो ये जो ट्राइब्स हैं ये गोंडी सॉन्ग्स को परफॉर्म करती हैं, गौर मारिया डांस को परफॉर्म करती हैं, कर्मा डांस को परफॉर्म करती हैं और साइला डांस को परफॉर्म करती हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, रटना नहीं है इसको, एक दो बार रिवाइज करना, जितना नेचुरली दिमाग में सेट हो जाए उतना ठीक है। बाकी हाँ इतना ध्यान रखना कि अगर कोई चीज़ न्यूज़ में आ जाए तो फिर उसको थोड़ा और ढंग से पढ़ना है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है सॉन्ग्स या फिर म्यूजिक ऑफ ट्राइब्स। ये जो ट्राइब्स हैं इनके म्यूजिक की कहानी क्या है, इनके सॉन्ग्स की कहानी क्या है? देखो एक है रेलो। रेलो क्या है? रेलो इज अ फॉर्म ऑफ ट्राइबल सॉन्ग, और वो ट्राइब्स जो कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं वो इन सॉन्ग्स को गाते हैं, सिंग करते हैं। तो रेलो इज अ फॉर्म ऑफ ट्राइबल सॉन्ग ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये जो रेलो सॉन्ग्स हैं इनको मोरिया ट्राइब के लोग गाते हैं और सिंग मारी ट्राइब के लोग गाते हैं। रेलो इज अ फॉर्म ऑफ ट्राइबल सॉन्ग जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। फिर इसके बाद धनकुल गीत। ये जो धनकुल गीत हैं दे आर फोक सॉन्ग्स परफॉर्म्ड बाय ट्राइबल पीपल ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल लोग हैं वो इन धनकुल गीत नाम के फोक सॉन्ग्स को परफॉर्म करते हैं। ये बेसिकली रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं जिनको गॉडेस धनतेश्वरी के लिए परफॉर्म किया जाता है, गाया जाता है। बेसिकली धन की जो देवी हैं धनतेश्वरी, उनके लिए इन रिलीजियस सॉन्ग्स को गाया जाता है। इनको बुलाया जाता है धनकुल गीत। फिर इसके बाद बिहू गीत, बिहू फेस्टिवल के दौरान गाए जाते हैं ये बिहू गीत। देखो रेलो, रेलो क्या है? ट्राइबल सॉन्ग्स हैं जिनको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो ट्राइब्स हैं वो गाती हैं, पर्टिकुलरली मुरिया ट्राइब और सिंग मारी ट्राइब। धनकुल गीत ये फोक सॉन्ग्स हैं जिनको छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल लोग हैं वो परफॉर्म करते हैं। बिहू गीत ये गाए जाते हैं बिहू फेस्टिवल के दौरान। फिर जेलियांग, जेलियांग जो है वो प्रिमिटिव स्टाइल ऑफ म्यूजिक है। नागालैंड की जो जेलियांग ट्राइब है वो परफॉर्म करती है
इन जेलियांग सॉन्ग्स को या फिर इस जेलियांग म्यूजिक को। फिर मांद, मांद के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। मांद इज द फोक म्यूजिक ऑफ राजस्थान, और मांद के दौरान सारंगी को प्ले किया जाता है। तो मांद इज द फोक म्यूजिक ऑफ राजस्थान। फिर मीर डोमंग, मीर डोमंग इज द फोक म्यूजिक ऑफ आदि ट्राइब ऑफ अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश में जो आदि ट्राइब देखने को मिलती है उसका फोक म्यूजिक है मीर दोमंग। और फिर बारी, बारी जो है वो फोक म्यूजिक है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का फोक म्यूजिक है बारी, और बारी के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है हिस्ट्री को, माइथोलॉजी को और रिलीजियस लोर्स को। अरुणाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है, जो माइथोलॉजी है, जो रिलीजियस लोर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है इन बारी के थ्रू। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। रेलो फॉर्म ऑफ ट्राइबल सॉन्ग्स हैं जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ट्राइब्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। धनकुल गीत ये फोक सॉन्ग्स हैं जिनको छत्तीसगढ़ के ट्राइबल लोग परफॉर्म करते हैं। बिहू गीत बिहू फेस्टिवल के दौरान परफॉर्म किया जाता है। जेलियांग, जेलियांग इज अ प्रिमिटिव स्टाइल ऑफ म्यूजिक। नागालैंड की जो जेलियांग ट्राइब है वो इसको परफॉर्म करती है। मांद, मांद इज द फोक म्यूजिक ऑफ राजस्थान। मीर दोमंग, मीर दोमंग इज द फोक म्यूजिक ऑफ आदि ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और बारी, बारी इज ऑल्सो द फोक म्यूजिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और इसके साथ ट्राइबल डांस एंड म्यूजिक की बातचीत हमारी खत्म हो गई। देखो मैं जाते जाते फिर बोलूंगा कि रटने की जरूरत नहीं है, बस हाँ 2-4 बार रिवाइज करना, जो नाम नेचुरली याद रह जाए उतना ठीक है, बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।